नाम है कैपिटल बजटिंग, जो मैंने आपको पिछली क्लास में थोड़ा सा बता दिया था। एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं, सारे लोग सुन लो ध्यान से। ठीक है, कैपिटल बजटिंग क्या होता है बताना मुझे। कैपिटल बजटिंग क्या होता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्या होता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एसेट खरीदें या ना खरीदें, उसके लिए हम सारे फैसले जो सीखेंगे वो काय में सीखेंगे? कैपिटल बजटिंग में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, हाँ या नहीं बोलो। फिर हमने कैपिटल बजटिंग में दो चीजें पढ़ी थी। क्या थी कैपिटल बजटिंग की दो चीजें, बताओ मुझे। हमने पढ़े थे अलग अलग मेथड्स होते हैं एसेट खरीदना ना खरीदना उसके डिसीजन के लिए। ठीक है, तो एक होते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स, याद है क्या? कुछ होते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स, कुछ होते हैं मॉडर्न मेथड्स। आर यू ऑल देयर? कुछ होते हैं ट्रेडिशनल, कुछ होते हैं मॉडर्न। ट्रेडिशनल मेथड्स क्या होते हैं मुझे बताओ? जहां पे डिस्काउंटिंग नहीं की जाती। जहां पे क्या नहीं की जाती? डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग नहीं की जाती मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्या क्या क्या, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं किया जाता। और जहां पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? मॉडर्न। उसको क्या बोलते हैं? मॉडर्न। आई रिपीट, जहां पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं किया जाता उसको क्या बोलते हैं बेटा? ट्रेडिशनल। और जहां टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? मॉडर्न। कितनों को ये दोनों बातें समझ में आई? हाथ उठाओ। ये हो गया टाइम वैल्यू ऑफ मनी की सीन। अब उसके बाद क्या है मॉडर्न के बाद? इसमें हमने मेथड्स के नाम पढ़े थे। एक मेथड हमने कर भी लिया था जहां तक, पे बैक मेथड, याद है क्या? और उसकी प्रैक्टिस करा दूंगा। एक मेथड हमने किया था पे बैक मेथड, याद है क्या? ट्रेडिशनल मेथड के नाम बताओ कौन कौन से आते थे उसमें, तुमने बनाया था चार्ट कॉपी में भी और बुक में भी। पहला कौन सा था? पे बैक। दूसरा कौन सा था? फिर क्या था? ए आर आर। फिर कौन सा था? ए आर आर। और कौन सा था बताओ ट्रेडिशनल के अंदर? इसलिए बोलते हैं उससे बना लिया करो। ठीक है, दो ही थे, पे बैक और ए आर आर। मॉडर्न में कौन कौन था बेटा बताओ? एनपीवी, ए आई आर आर और पीआई। तीन मेथड होते थे, कौन कौन से? एनपीवी, आईआरआर और पीआई। ये तीन मेथड होते थे किसके बेटा? मॉडर्न के। ये तीन मेथड का के होते थे? मॉडर्न के। तो दो मेथड होते थे ट्रेडिशनल के और दो मेथड होते थे आपके मॉडर्न के। यहां तक, सॉरी, तीन मेथड होते थे तुम्हारे मॉडर्न के। क्लियर है क्या? ट्रेडिशनल हमने शुरू कर दिया था, पहला मेथड हमने पढ़ लिया था। मेथड का नाम था पे बैक पीरियड। क्या था? पे बैक पीरियड। आप मुझे बताओ पे बैक पीरियड मेथड क्या बोलता था? यस आशी बताएं, प्रकाश डालें थोड़ा सा। हैं? अरे बोलो, तुमने क्लास अटेंड की थी। पागल है क्या? वो अकाउंट्स में था, एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट डिबेंचर्स में। कम नशे कर थोड़े। हाँ भैया, क्या था पे बैक में बताओ? कितने टाइम में पैसा घूम के वापस आ जाता है? अरे याद है क्या? अगर मैंने 10 लाख रुपए लगाए, 10 लाख रुपए लगाए, हर साल 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख आ रहे हैं, बोलो हाँ या नहीं? तो 1 2 3 4 5 साल में पैसा क्या हो जाएगा? बाहर। 5 साल में पैसा क्या हो जाएगा? बाहर। तो 5 years इज व्हाट बेटा? पे बैक पीरियड। 5 years इज व्हाट बेटा? पे बैक पीरियड। आई रिपीट, कितने साल में पैसा आपका वापस मार्केट से बाहर आ जाता है उसको बोलते हैं पे बैक पीरियड। अगर 2 लाख है तो कैसे निकालते थे? फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखवाया था, लिखते नहीं हो क्या? क्या था? इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो। याद है क्या? इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश फ्लो। अगर 10 लाख रुपए लगे हैं, हर साल 2 लाख 2 लाख आ रहे हैं, तो पे बैक कितना हो गया? 5 years। कितनों को यहां तक याद आया? हाथ उठाओ। अरे डेड बॉडीज आना बोलो ना यार। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था बताओ? हमने सीखा था कैलकुलेशन वाला पार्ट। कौन सा पार्ट सीखा था? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन वाले पार्ट में हमने बोला था कैश फ्लो कैसे निकालते हैं। तो याद है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, सारी फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी, इंटरेस्ट वगैरह सब, तो क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। माइनस कर दिया था टैक्स, तो क्या आ गया था? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या आ गया था? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बताओ कैश फ्लो निकालने के लिए उसमें क्या ऐड किया था? डेप्रीसिएशन। यहां सुन लेना सब लोग, मेन चीज है। ठीक है क्या? अगर पैट में ऐड करते हैं डेप्रीसिएशन, पैट में क्या ऐड करते हैं? डेप्रीसिएशन, तो क्या जाता है? एनुअल कैश फ्लो। क्या जाता है? एनुअल कैश फ्लो। कितनों को समझ आई बात? कि आपका सेल्स पूरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, टैक्स माइनस किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, लेकिन उसमें एक खर्चा डेप्रीसिएशन है, वो कौन सा है? नॉन कैश है। कौन सा है? नॉन कैश है। हमको निकालना है कैश कितना आया, तो नॉन कैश एक्सपेंस माइनस हो गया है, ठीक करने के लिए क्या कर दिया? प्लस। ठीक करने के लिए क्या कर दिया? प्लस। लास्ट क्लास में लॉजिक अच्छे से डिटेल में अपन ने डिस्कस कर रखा है, हाँ ना बोलो? ये आपकी बुक में दिया हुआ है। रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनकम बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, इनकम आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रीसिएशन, नेट कैश फ्लो आपका आ गया। क्या बात समझ में आ रही है? सेकंड मेथड जो है वो मैं सीधे क्वेश्चन के थ्रू सिखाऊंगा। अभी यहाँ पे आप पहला मेथड बस देखें, हाँ या ना बोलें। नहीं आया कि आया? पक्का आया? आइए आगे बात करते हैं हम और आप मिलके।
चलो एक क्वेश्चन बना के दे रहा हूं मैं। प्रोजेक्ट कॉस्ट, जल्दी जल्दी करना, समय नहीं लगाना। 15 लाख। यील्ड्स एनुअल प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड depreciation, annual profit before tax and depreciation is 9 लाख। depreciation is 2 लाख। टैक्स रेट 50%। कैलकुलेट पे बैक पीरियड। आपको करना है खुद से, जल्दी करो। मैंने आपको अभी इतनी देर से बोल के बता रहा था, जब आप लोग सुन नहीं रहे थे। एक बार फिर से बोल देता हूँ। नॉर्मल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालेंगे सारे खर्चे माइनस करने के बाद। जैसे नॉर्मल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालते हैं, फिर उसमें डेप्रीसिएशन ऐड कर देंगे वापस से, तो कैश फ्लो आ जाता है। ठीक है क्या? कितना पैसा लगाया, कितने समय में वापस आएगा। पहले करो सॉल्व जल्दी, नहीं तो मैं कराऊंगा। फॉर्मूला चाहिए तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो। हाँ बोला। तेरे प्यार ने सरेआम बदनाम कर दिया मुझे। एप्रिसिएशन होगा क्यों? नहीं, जो भी बोला, एप्रिसिएशन होगा क्यों, कितना? आई डोंट नो। पैसा वापस रिकवर होता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो। ईयर्स, हाँ, कितने साल में पैसा वापस आया। बेटा रहेगा ये क्या? हाँ, नहीं आई थी। नालायक। बेटा एल्मस, जल्दी कर। भाई वो कहाँ गया शाश्वत? ड्रग्स। नहीं, वो यूजुअली ऐसा लगता है कि ड्रग्स करता है। करता है। हेलो। हाँ जी।
कितना सही है, जिसका भी 2.72 आया है। भैया देखो, अरे द्वारपालो, आंसर तुम देखो। एनुअल प्रॉफिट, कल ज्यादा नहीं घूमा यार, आज से घूमूंगा। एनुअल प्रॉफिट कितना है बेटा? एनुअल प्रॉफिट का, ओए 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 ओए, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। एनुअल प्रॉफिट कितना है? 9 लाख। एनुअल प्रॉफिट कितना है? बिफोर डेप्रीसिएशन है तो डेप्रीसिएशन पहले माइनस करेंगे क्या? यस सर। कितना माइनस करेंगे बेटा? 2 लाख। कितना माइनस करेंगे? 2 लाख। फिर कितना आ जाएगा तुम्हारा? 7 लाख। फिर उसमें टैक्स माइनस करेंगे 50%, तो कितना आ जाएगा? 3.5 लाख। अरे हाँ बोलो ना यार, कितना आ जाएगा? 3.5 लाख। फिर फिर वापस से कर देंगे प्लस डेप्रीसिएशन, तो 5.5 लाख। ये क्या आ गया? एनुअल कैश फ्लो। ठीक है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है तुम्हारा? अभी नहीं, अभी कुछ नहीं, 15 लाख। तो 15 लाख, 15 लाख, 5,50,000, इसलिए बोलते हैं क्लास आना जरूरी है। हाँ ठीक है। कितना आ गया? 2.72। कितना आ गया? 2.72। तू तो यार जान से मारने की धमकी देने लगी। ठीक है, हाँ क्या बता रही है, क्या पूछ रही है? पूछ, क्या पूछ, जल्दी पूछ। एक बार प्लस करके माइनस क्यों किया? क्योंकि डेप्रीसिएशन से टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। देखो 9 लाख में आप 2 लाख डेप्रीसिएशन माइनस कर रहे हो, 7 लाख आ रहा है। फिर उसमें टैक्स लगा रहे हो, और फिर आप कितना कर रहे हो? 3.5 लाख। और फिर वापस से टैक्स डेप्रीसिएशन क्या कर रहे हो? ऐड। डेप्रीसिएशन नॉन कैश होता है, बोलो हाँ। तुम बोलोगे भैया पहले ही माइनस नहीं करते। अगर पहले माइनस नहीं करते तो टैक्स में बेनिफिट नहीं मिलता। तुमको टैक्स कितने में लग जाता? 9 लाख में। कितने में लग जाता? 9 लाख में। तो तुम्हारे साथ लफड़ा हो जाता। क्या बात समझ में आ रही है? इसलिए टैक्स का बेनिफिट देने के लिए पहले डेप्रीसिएशन को माइनस किया, और कैश फ्लो का इफेक्ट देने के लिए वापस से डेप्रीसिएशन को ऐड किया। ये लास्ट क्लास मैंने आपको सेम बताया था। हाँ या ना बोलो, समझ आया कि नहीं आया? बेटा ज्योतिष का, हाँ ना बेटा, बस यही तो नाम ही तो लिया तेरे, तब वो क्यों हो जाती है तू, जैसे सो गई थी, गुम गई थी पता नहीं कहाँ ख्यालों में। चलो ठीक है। सेकंड में आते हैं अनइवन कैश फ्लो। ये अपन क्या पढ़ा? इवन कैश फ्लोस। अपन ने क्या पढ़ा? हर साल कैश फ्लो क्या थे? सेम। अगर अनइवन होंगे तो कैसे होगा? देखो आओ, इन लोग फॉर्मूला और देंगे, हमें फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है। देखो, अ प्रोजेक्ट विद एन आउटले ऑफ 12,000, अ प्रोजेक्ट विद एन आउटले ऑफ 12,000 यील्ड्स 2,000, 3,000, 4,000, 6,000 रिस्पेक्टिवली इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर। इन्होंने कैश फ्लो निकाल के दे दिया है। ठीक है, बस मुझे यहाँ पे बताना पहले साल का कैश फ्लो कितना, क्वेश्चन में देख के बताओ कितना है? 2,000। दूसरे साल में कितना है? बेहतरीन। तीसरे साल में कितना है? 4,000। चौथे साल में कितना है? आप बताओ कितना है? 6,000। और आखिरी साल में कितना है? 9,000 आई थिंक। 4 ही साल है। चलो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है? 12,000। हाँ या ना? तो क्या करेंगे? क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कैसे निकलता है? पहले साल में कितने हुए? 2। 2 साल मिलाए कितने हो गए? 3 + 2 5, 5 + 4 9, और 9 + 6 15। हमें कितना पैसा निकालना है? 12। अरे पहले साल में 2 आए, 2 साल मिला के कितने आ गए? 5। 3 साल मिला के कितने आ गए हैं? 9। और 4 साल मिला के कितने आ गए हैं? 15। पे बैक का मतलब ही क्या होता है? कितने साल में पैसा बाहर हुआ, या कितने साल में पैसा रिकवर हुआ। बोलो हाँ या नहीं? बाहर हुआ मतलब रिकवर हुआ। कितना रिकवर करना है हमको? 12। कितना रिकवर करना है हमको? 12। देखो 3 साल में कितना हुआ है? 9। 3 साल में कितना हुआ है? 9। और 4 साल में कितना हुआ है? 15। तो क्या ये देख के आप बता रहे हो कहीं 3 साढ़े 3 साल में पैसा रिकवर हुआ है? हाँ ना बोलो ना यार। नहीं आई बात समझ में? 3 साल में कितना पैसा रिकवर हो गया है? और 4 साल में 15,000। मुझे कितना करना है? 12। यानी 3 साल कुछ महीनों में कितना हो गया है? 12। हाँ या नहीं बोलो? क्योंकि 4 साल में 15 हो जा रहा है और 3 साल में 9 हो जा रहा है। मुझे तो 12 रिकवर करने, यानी तीसरे के चौथे साल के बीच में हुआ है। हाँ ना बोलो ना यार? अब कैसे निकालेंगे मुझे बताओ? चौथे साल में कितना आया? चौथे साल में कितना आया? 6,000। तब जाके वो कितना हुआ है? 15। हाँ या नहीं? तो मुझे चाहिए कितना? 9 से होने के लिए मुझे चाहिए कितना? 12। 9 से 12 के लिए मुझे कितने चाहिए? 3। हाँ या नहीं बोलो? मुझे 12 पहुंचने के लिए कितना चाहिए? 3। कितना चाहिए? 3। और चौथे साल का है कितना? 6। मुझे महीनों में आंसर निकालना पड़ेगा। बोलो हाँ। 3 साल कुछ महीने, बोलो हाँ। महीने कितने होंगे ये पता लगाऊंगा मैं। तो अगर 12 महीनों में कितना हुआ है?
6,000, 12 महीनों में कितना हुआ है 6,000, बोलो हाँ या नहीं। तो मुझे एक्स्ट्रा कितना चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा कितना चाहिए 3,000, उसके लिए कितने महीने लगेंगे x। अभी तो 6 क्या है ऐसे ही वर्बली कैलकुलेट हो जा रहा है, पर जब पॉइंट में आएगा तो दिक्कत जाएगी, इसलिए बता रहा हूं कितना हो जाएगा 12 इंटू 3,000 डिवाइडेड बाय 6,000। सॉल्व करो कितना आंसर आ जाएगा, 6 महीने। कितना आएगा 6 महीने। तो पे बैक पीरियड कितना हो गया 3 years 6 months। हवाई जहाज उड़ा, कितनों को समझ आया हाथ उठाओ, कितनों के ऊपर से हवाई जहाज उड़ा। चले एक बार फिर से लैंड कराएंगे हवाई जहाज को, ठीक है क्या। आओ देखो देखो देखो, अगर सुनोगे तो बहुत इजी है, एकदम कचरा। देखो मुझे बताओ, मुंडी डेट को स्ट्रेट बैठो पहले तो सारे लोग, ऐसे डेट टाइप नहीं बैठो। कितने साल में 9,000 कवर हो गए, पहले साल में 2 आए, दूसरे साल में 3 आए, तो 2 मिला के 5 हो गए, बोलो हाँ या नहीं। फिर तीसरे साल में 4 आए, तो 3 साल मिलाए कितने हो गए 9। ये क्यूमुलेटिवनेस समझ में आ रही है ना आपको, बोलो ना यार। चौथे साल में कितने आए 6, और 9 और 6 कितने हो गए 15, हाँ या ना, बोलो ना यार। मुझे कितने चाहिए थे, मुझे कितने चाहिए थे 12, और हो कितने गए हैं 15, हो कितने गए हैं 15। यानी कि मुझे चाहिए था कि 3 से बढ़े। कितने के डिफरेंस है बताओ, कितना कम पड़ रहा है, 3,000 कम पड़ रहा है, बोलो हाँ। मुझे चाहिए था 3 से बढ़े, लेकिन बड़े कितने से हैं 6 से। अगर एक साल में, अगर पॉइंट में आंसर चाहिए तुमको, तो एक साल में कितने महीने लगे मुझे बताओ, एक साल में कितना कैश फ्लो हुआ है 6,000। फोर्थ ईयर का कैश फ्लो, बोलो हाँ या नहीं। मुझे रिक्वायरमेंट कितने थी 3 की, उसके लिए कितने महीने x। अरे हाँ ना, बोलो ना यार। अगर मंथ्स में निकालना है तो एक साल में कितने महीने होते हैं 12, 12 महीनों में कितना आया है 6, 12 महीनों में कितना आया है 6, तो इतने महीने में कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12 इंटू 3,000 डिवाइडेड बाय 6,000। सॉल्व किया आ जाएगा 6 मंथ्स, आंसर हो गया 3 years 6 months। कितना हो गया आंसर 3 years 6 months आंसर है। हाँ या नहीं बोलो। अगर तुम चाहो तो मैं इसका फॉर्मूला बताऊं कैसे निकालोगे। कितनों को समझ आ गया, अभी हाथ उठाओ, सबको आ गया। इसको फॉर्मूला कैसे बताऊंगा मैं, इन लोग ने कैसे बताया, वो मतलब लंबी चौड़ी कहानी है ना, ठीक है। ईयर्स बिफोर, क्या ये नोट करना है, मैं एक सेकंड पहले लिखवा दूं ना, एक सेकंड रुको ना। लेटेस्ट ईयर बिफोर फुल रिकवरी। अंग्रेजी थोड़ी हल्की है लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आएगा। क्या मतलब है इसका बताओ, लेटेस्ट ईयर फुल रिकवरी मतलब बिफोर फुल रिकवरी। इसका मतलब क्या है भैया, आपको चाहिए थे 12, आपको चाहिए थे 12, 12 के पहले का आखिरी ईयर कौन सा है, ये 9 है, बोलो हाँ या नहीं। यानी कितना है 3, कितना है 3, हाँ या नहीं, बोलो ना यार। अरे यार, लेटेस्ट ईयर बिफोर फुल रिकवरी इनटू, थोड़ा इसको लेटेस्ट ईयर बिफोर फुल रिकवरी इनटू, इनटू किससे करोगे, लेटेस्ट ईयर बिफोर फुल रिकवरी को इनटू किससे करोगे, नेट कैश फ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर। एक सेकंड ना, 12 इंटू 3,000 रिक्वायर्ड इंटू बैलेंस टू बी रिकवर्ड, इंटू बैलेंस टू बी रिकवर्ड, हाँ, इंटू बैलेंस, ये सॉरी प्लस आएगा यहां पे, बैलेंस टू बी रिकवर्ड इंटू 12, बैलेंस टू बी रिकवर्ड इंटू 12 डिवाइडेड बाय कैश फ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर। नहीं नहीं, ये मैं जो जूझ जा रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं, लिख के आने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला। कितनों को ये समझ में आया क्या किया मैंने। लेटेस्ट ईयर की रिकवरी कितनी थी 3, कितनी थी 3, हाँ बोलो ना यार। इसमें प्लस किया,
क्या प्लस किया, बैलेंस ऑफ रिकवरी। बैलेंस ऑफ रिकवरी कितना था, 9 पहुंच गए थे, आपको कितने और की जरूरत थी, 3 की। अरे कितने की और जरूरत थी, 3 की। हाँ, अब महीनों में चाहिए तो इंटू 12, 3 इंटू 12 डिवाइडेड बाय लास्ट नेक्स्ट ईयर की रिकवरी। नेक्स्ट ईयर की रिकवरी कितनी थी मुझे बताओ, नेक्स्ट ईयर की रिकवरी कितनी थी, 6। हाँ नहीं बोलो ना यार, तो 3000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 6000, तो आपका आंसर आ गया 6 मंथ्स। ठीक है क्या। और अगर लॉजिक चाहिए, क्या चाहिए, लॉजिक। ये समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, अगर इसको लॉजिक से पकड़ के चलना, बहुत ही सिंपल है। लॉजिक क्या होगा बताओ मेरे को, क्या होगा लॉजिक इसका, बताओ कैसे निकालोगे। आपके कितने महीने बचे, 12 महीने। कितना कम पड़ रहा है, 3000। अरे कितना कम पड़ रहा है, 3000। अगले महीने की रिकवरी कितनी थी, 6। अगले महीने की रिकवरी कितनी थी, 6। अगले महीने में कैश कितना आया, 6000 आया 12 महीने में। 6000 आया 12, अरे हाँ बोलो ना, 6000 आया 12 महीने में। तो मुझे जितना कम पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है, 3000, वो कितने महीनों में आएगा, एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करके पिछले वाले ईयर में जोड़ दो। लॉजिक इज ऑलवेज इजियर। हाँ या ना बोलो, कितनों को ये समझ में आया कि मेरे को कम कितना, मेरे को अगले महीने में कितना आया, 6। अगले साल में कितना आया है, 6000। 6000 आया 12 महीने में। अरे यार, जितना कम पड़ रहा है वो कितने महीने में आएगा। कैलकुलेट योर एक्स, बोलो हाँ या नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। एंड क्या, हाँ हाँ हाँ, वो जैसे करना हो। लॉजिक समझ गए ना, सब कर लोगे। चलो ये समझ आया कि नहीं आया, नोट कर लो इसको आराम से, बिल्कुल एकदम तसल्ली से, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक क्वेश्चन और दूंगा आपको। क्या नोट करना है, जिंदगी में जो करना है जल्दी करो। चलो हो गया, नोट कर लिया। चलो, पचड़ करने लग जाते हो तो बेटा कोई एक जन आके ऊपर कर लो ना भले, इंस्टेड ऑफ पचड़ करने के। जल्दी करो। नहीं बेटा, थैंक सॉरी, कोई बात नहीं बेटा, इससे चला लो। क्या, नहीं बेटा, पर्सनली 2000 रुपये यूपीआई करेगी तो बता दूंगा। बस, फिर क्यों मांग रही है जबरदस्ती, जल्दी करो।
पिटेगी ना ज्योतिष का तू, जल्दी करो, डन हो गया, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। चलो इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिखो। अरे भैया इतनी देर नहीं देता मैं सारी सी चीज लिखने के लिए। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, हाँ इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 लाख या 50,000 ले लो, चलो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 50,000, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 50,000। कैश फ्लोस फर्स्ट ईयर का है, रुक जाना, 5,000, सेकेंड ईयर का है 15,000, थर्ड ईयर का है 20,000, और फोर्थ ईयर का है 5,000, फिफ्थ ईयर का है 15,000। आपको पे बैक पीरियड निकालना है। क्या कितना आया बताओ मेरे को? 4 इयर्स 4 मंथ्स बन गया सबसे। पहले साल कितना आया? 5, दूसरे साल का 15, 20, अभी पहले लिख रहा हूं, 20, 5 और 15। प्रेजेंटेशन ऐसे ही किया होगा, क्यूमुलेटिव निकालोगे 5, 20, 40, 45, 60। अपन को चाहिए कितना? 45। ठीक है, अपन को चाहिए कितना? 50। तो 45 तो कितने साल में आ गया? 4 साल में। प्लस कितना चाहिए हमको? और 5 चाहिए। 12 महीनों में कितना आया है? 15। 12 महीनों में कितना आया है? 15। तो कितने महीनों में आएगा अपन को? कितना? 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा बताओ मुझे? 12 इंटू 5,000 डिवाइडेड बाय 15,000। 1 जा 3 जा 1 जा 4 जा, तो कितना आ गया? 4 साल 4 महीने। 4 साल 4 महीने बन गया कि नहीं बन गया? वेरी गुड, आगे बात करो। चलो, पेबैक पीरियड का एक डिसएडवांटेज क्या है? पेबैक पीरियड का एक डिसएडवांटेज क्या है? आप देख रहे हो कितने समय में पैसा बाहर आ जाएगा, बोलो हाँ। भाई एक मशीन है, आपके पास 2 ऑप्शन थे, एक मशीन खरीदो ए, एक मशीन खरीदो बी। एक मशीन में 3 साल में पैसा बाहर आ रहा है, दूसरी मशीन में 5 साल में 4 साल में पैसा बाहर आ रहा है, तो आप कौन सी मशीन सेलेक्ट करोगे एज पर पेबैक मेथड? ए, क्योंकि 3 साल में पैसा बाहर आ रहा है, बोलो हाँ। लेकिन ये भी तो देखो कि पेबैक के बाद कितना कैश फ्लो हो रहा है, हाँ बोलो ना यार। हो सकता है पेबैक के बाद इसका ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो? कम हो, और इसकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो? ज्यादा हो। मेरी बात आपको समझ में आई कि आप बोल रहे हो 3 साल में पैसा बाहर आएगा, इसमें बोल रहे हो 4 साल में पैसा बाहर आएगा। हाँ, इसमें 3 साल में पैसा बाहर आ गया, लेकिन चौथे, पांचवें, छठवें साल का कैश फ्लो बहुत कम है, और इसका चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें साल का कैश फ्लो बहुत ज्यादा है। अरे हाँ बोलो ना यार। तो हो सकता है पैसा देर से वापस निकल रहा हो, पैसा देर से वापस निकल रहा हो, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो? ज्यादा। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो? ज्यादा। कितनों को मेरी बात समझ में आई? तो ये होता है पेबैक में, ये होता है पेबैक में। आपको ये समझना पड़ता है, ये होता है, इसलिए एक मेथड बनाया गया पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। क्या बनाया गया? पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। पेबैक तो चेक करो, पेबैक तो चेक करो, साथ में क्या चेक करो? प्रॉफिटेबिलिटी। क्या चेक करो? प्रॉफिटेबिलिटी। कितने समय में आपको प्रॉफिट मिलेगा, कितने समय आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। कितनों को ये बात समझ में आई क्या बोल रहा हूं, कि कितने आगे वाले समय में आपको प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं? एक बार देखते हैं अपन, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, अच्छे समझ में आएगा। देखो आपके पास 2 प्रोजेक्ट है, एक है एक्स, एक है वाई। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना है? 160। दूसरे कितना है? 2 लाख। स्क्रैप वैल्यू आप समझते होगे 16 और 24। ये है इतने इतने की सेविंग्स, यानी कि कैश फ्लो मान के चलो आप 7 ईयर तक, और इसकी लाइफ कितनी है? 6 साल। बोलो हाँ नहीं। आप सॉल्व मत करो, आप बस मुझे दोनों सॉल्व का पे बैक निकाल के बताओ, जो अभी तक हमने सीखा। कैसे निकालते हैं पे बैक, पता है ना? बोलो हाँ। प्रोजेक्ट एक्स क्या निकाल लोगे? क्यूमुलेटिव। क्या निकाल लोगे? क्यूमुलेटिव। प्रोजेक्ट एक्स का क्या निकाल लोगे? क्यूमुलेटिव। और पेबैक कैलकुलेट करो। प्रोजेक्ट वाई का क्या निकाल लोगे? क्यूमुलेटिव। और क्या कैलकुलेट कर लोगे? पेबैक। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे सिर्फ पेबैक एक्स और वाई का निकाल के दिखाओ जल्दी, फिर मैं आपसे आगे बात करूंगा। नहीं, तुमको कुछ नहीं करना है, स्क्रैप ऐप कुछ करना है, सिर्फ कैश कैश लो।
हाँ, एक 60 और 2 लाख और अलग अलग कैश फ्लो। एक बार एक्स को अलग क्वेश्चन समझो, वाई को अलग क्वेश्चन समझो, दोनों के पे बैक कैलकुलेट करो। बुक है आपके पास? देखो एक बार। मैंने आपको कल लास्ट क्लास में, जो आधी छूट गई थी हमारी किसी कारणवश, ठीक है, क्वेश्चन आधा छूट गया था। कौन सा क्वेश्चन आधा छूट गया? ये वाला करा रहा हूं ना मैं भी। पे बैक विद प्रॉफिटेबिलिटी। हमने पहले सीखा था पे बैक मेथड। क्या सीखा था? पे बैक मेथड। पे बैक मेथड क्या बताता है? कितने समय पैसा बाहर आता है, राइट है क्या? फिर क्या सीखा था? अनइवन सीरीज वाला। डिस्काउंटेड नहीं सीखा था अभी। क्या सीखा था? अनइवन सीरीज। अनइवन सीरीज में हम क्यूमुलेटिव निकालते थे, याद है क्या? फिर उसको समय के हिसाब से कैलकुलेट करते थे। अब हमने बात करी थी पे बैक विद प्रॉफिटेबिलिटी की। एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं, पे बैक विद प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है। क्या होता है पे बैक विद प्रॉफिटेबिलिटी? अब समझो, दो प्रोजेक्ट हैं। कितने प्रोजेक्ट हैं? दो। एक प्रोजेक्ट है ए, एक प्रोजेक्ट है बी। एक प्रोजेक्ट है ए, एक प्रोजेक्ट है बी। दोनों प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है? फर्स्ट प्रोजेक्ट में 3 साल में पैसा बाहर आ रहा है, और बी प्रोजेक्ट में 4 साल में पैसा बाहर आ रहा है। तो अगर सिर्फ पे बैक मेथड देखोगे तो कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा, ए या बी? बेटा फोन रख दे। ठीक है, अगर सिर्फ पे बैक पीरियड देखोगे तो कौन सा अच्छा? ए। लेकिन अब मैं तुमको आगे का डेटा कर दूं, ये चल ही 5 साल रहा है, ये चल 7 साल रहा है, हाँ या नहीं? इसमें पे बैक के बाद सिर्फ 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ रहे हैं, और इसमें पे बैक के बाद 7 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ रहे हैं। अब बताओ कौन सा अच्छा, ए या बी? बी। मतलब आप सिर्फ पे बैक पीरियड को कंसिडर नहीं कर सकते, पोस्ट पे बैक की प्रॉफिटेबिलिटी को भी कंसिडर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पोस्ट पे बैक की प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये मेथड क्या बताता है? अपन कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? ये देखो नाम उसका, हाँ, क्या नाम था? पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। क्या था? पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, इसमें बोला था पहले आप पे बैक पीरियड बस निकाल के दिखाओ। क्लियर है क्या? मैं एक बार आपके लिए फिर से सॉल्व कर दे रहा हूं इसको, ताकि जल्दी से हो जाए। ठीक है क्या? आप बताइएगा। प्रोजेक्ट एक्स और वाई, दो प्रोजेक्ट थे, कर लिया था ना मेरे को एक बार, लेकिन फिर से प्रेजेंटेशन के लिए तो करना ही पड़ेगा ना, तभी तो आगे कर पाऊंगा मैं। ठीक है, आ जाओ। कौन सा प्रोजेक्ट था बताओ फटाक से? प्रोजेक्ट एक्स था। कितना था आप मुझे बता दो ना एक बार, जितने फिगर्स थे आपके। फर्स्ट ईयर कितना था? 20,000। सेकेंड ईयर कितना था? 30,000। 50,000। 40,000। 30,000 और 10,000, राइट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 1,60,000। इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 1,60,000, राइट। अपन ने क्यूमुलेटिव निकाला होगा यहाँ पे, कितना आया था? 20। 20 प्लस 30 50। 50 प्लस 50 1 लाख। 1,50,000। 1,90,000। 2,20,000। ये हो गया। अब यहाँ पे गेम क्या होगी मुझे बताओ? टोटल कितना आ जाएगा मुझे बताओ? टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1,60,000 कब आएगा? 4 साल में कितना आ गया? 1,50,000। 4 साल में कितना आ गया? 1,50,000। हमको कितना और चाहिए? 10,000। फिफ्थ ईयर में कितना आया है? 40,000। फिफ्थ ईयर में कितना आया है? 40,000। अगर महीने में निकालना चाहो तो 12 महीने में कितना आया? 40,000। तो 10,000 के लिए कितने महीने लगेंगे? एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 40,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10,000, यही था ना? 10,000। हाँ या नहीं बोलो? कितना आ गया? 3 महीना। तो कितना आया पे बैक पीरियड मुझे बताओ? 4 years 3 months, राइट। हाँ या ना बोलो? सेम प्रोसेस करके किसका निकाल लोगे? प्रोजेक्ट वाई का। आओ एक बार निकाल के देखते हैं। प्रोजेक्ट वाई के मेरे को बताओ फटाफट कितना है? 40। 60। 60। 60। 30। 20। 1 2 3 4 5 6। क्यूमुलेटिव बताओ कितना आएगा? 40। 1 लाख। 1,60। 2,20। 2,50। 2,70। ये अपन ने क्या निकाला?
क्यूमुलेटिव। क्या निकाला? क्यूमुलेटिव। अच्छा मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट तो बताओ कितनी थी? 2 लाख। कितनी थी? 2 लाख। 2 लाख कब बाहर हो रहा है? 3 साल में 160, 3 साल में 160, बोलो हाँ या नहीं? कितनी और चाहिए? 40,000। कितनी और चाहिए? 40,000। तो 12 महीने में फोर्थ ईयर में कितनी आई है? 60,000। हाँ, हमें कितनी चाहिए? एक्स मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा बताओ मुझे? 40,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 60,000, 8 मंथ्स। कितना हो गया? 3 ईयर 8 मंथ्स। कितना हो गया? 3 ईयर 8 मंथ्स। और यहाँ कितना हो गया था? 4 ईयर 3 मंथ्स। ये मैं आपको इतना दे के गया था, हाँ नहीं बोलो ना यार। इससे आपको पे बैक पता चल रहा है किसका बेहतर है, मुझे बताओ। ए का कि बी का? ए का कि बी का? प्रोजेक्ट एक्स का कि प्रोजेक्ट वाई का? प्रोजेक्ट वाई का। क्या बात समझ में आ रही? बाद वाले प्रोजेक्ट का क्लियर है क्या? जितना कम उतना अच्छा। ये नहीं बोलना अरे वाह ज्यादा साल लग रहे हैं मजा आएगी, है ना? ठीक है, जिसमें कम लग रहा है वो ज्यादा पे बैक रहेगा। यानी किसका पे बैक आ गया? सेकंड वाले का, हाँ ना बोलो ना यार। लेकिन अब पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी देखो, मुझे बताओ फर्स्ट प्रोजेक्ट से यानी कि एक्स प्रोजेक्ट से टोटल कैश फ्लो कितना आ रहा है? टोटल कितना आ रहा है एक्स प्रोजेक्ट से? सब मिला के टोटल आ कितना रहा है? 2,30,000। कितना आ रहा है बेटा? 2,30,000। हाँ या नहीं बोलो? 2,30,000। आखिरी साल में स्क्रैप भी है। आखिरी साल में क्या है? स्क्रैप। कितना स्क्रैप मिलेगा मुझे बताओ? 16। तो उसमें एक काम करो, जोड़ो 10 प्लस 16, तो 2 20 प्लस 26, 2 20 प्लस 26 कितना हो जाएगा बताओ? 246। बता रहा हूं ना। हाँ, स्क्रैप क्यों जोड़ा ये बताओ? हम देख क्या रहे हैं कितना कैश आ रहा है हर साल, बोलो हाँ या नहीं? तो 7वें साल में 10,000 बिजनेस से आएगा, बोलो हाँ। अरे हाँ ना बोलो ना यार। और बची कुची मशीनरी बेचेंगे तो उससे भी तो पैसा आएगा। हम देख रहे हैं ना कितना कैश आएगा। क्या हम प्रॉफिट देख रहे हैं कि कैश देख रहे हैं? कैश देख रहे हैं। आखिरी साल में जब खत्म हो जाएगा 7वां साल, 10,000 रुपए बिजनेस से आएगा और 16,000 रुपए बची कुची मशीन बेच के आएगा। यानी ये भी तो काय में जुड़ना चाहिए? कैश फ्लो में जुड़ना चाहिए। तो मुझे बताओ टोटल कैश फ्लो कितना आ रहा है? 246। कितना आ रहा है? 246। कितनों को ये समझ में? हाथ उठाओ। अच्छा इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 160। कितनी थी? 160। कितना एक्स्ट्रा आ रहा है आप ये बताओ? कितना ऊपर से कितना आ रहा है? 246 माइनस 160, कितना आ रहा है? 86,000। अपन को पे बैक के बाद 86,000 मिल रहा है। यहां तक अपन ने पे बैक पीरियड में कितना निकाल लिया था? इन्वेस्टमेंट निकाल लिया था 160, बोलो हाँ या नहीं? तो 160 के ऊपर अपन को कितना मिल रहा है? 86,000। हाँ या नहीं बोलो ना? परसेंटेज में कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है कैसे निकालोगे? 86,000 डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1,60,000 इंटू 100। 86,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000 इंटू 100, बताओ कितना आएगा? 53.75। यानी कि आपको पोस्ट पे बैक कितनी प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है? 53%। कितनी आ रही है? 53.75%। कितनों को बात समझ में आई? हमने पे बैक पीरियड भी देखा, पे बैक पीरियड भी देखा और पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी भी देखी, हाँ या ना बोलो ना यार? सेकंड वाले में पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी देखो कितनी आ रही है। आप मुझे बताओ, पहले आखिरी वाले में स्क्रैप जोड़ना पड़ेगा। कितना था स्क्रैप? कितना था बताओ मुझे? 24,000। इसमें 24 और जो जाएगा 270 में। अब बताओ कितना है? 2 लाख प्लस 2,94,000। कितना एक्स्ट्रा है मुझे बताओ? कितना एक्स्ट्रा है? 94,000। कितना एक्स्ट्रा है? 94,000। परसेंटेज में निकालो। 94,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100, कितना आया? 47। मुझे बताओ पे बैक किस में ज्यादा है? कम है। वाई में पे बैक भी कम है, पे बैक कम है और प्रॉफिटेबिलिटी भी कम है। कम है ना? 47% है, बोलो हाँ या नहीं? और यहाँ पे पे बैक ज्यादा है, यहाँ पे पे बैक ज्यादा है लेकिन साथ में प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा है। अगर सिर्फ पे बैक को कंसीडर करोगे तो किसको चुनोगे? वाई को। किसको चुनोगे? वाई को। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी को कंसीडर करोगे तो किसको चुनोगे? एक्स को। तो देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट वाई इज बेटर बिकॉज शॉर्टर पे बैक पीरियड एंड लार्जर पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, बोला लार्जर पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। कहाँ है लार्जर पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी? तो किसकी है बेटा? एक एक्स की है, क्योंकि इसकी कितनी आ रही है? 53% और इसकी कितनी आ रही है? 47%। क्या बात समझ में आ रही है? तो आंसर क्या लिख के आओगे अगर ऐसा आता है तो? इफ payback period is considered then y is better, ठीक है? if
प्रॉफिट पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी इज कंसिडर देन एक्स इज बेटर। कितनों को बात समझ में आई? कैसे निकाला हमने? पे बैक निकाल लिया था सबने कल, बोलो हाँ। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कैश फ्लो, एक्स्ट्रा कैश फ्लो, एक्स्ट्रा कैश फ्लो मतलब टोटल कैश फ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। हाँ बोलो ना यार, एक्स्ट्रा कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अरे यार, एक्स्ट्रा कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। आपने एक्स्ट्रा कितना बनाया? बहुत इजी है, आप देख सकते हो यहाँ पे। आपने टोटल कितना बनाया पहले वाले केस में? 246। कितना बनाया? 246। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 1,60,000। तो एक्स्ट्रा कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। क्लियर है क्या? और एक्स्ट्रा कैश फ्लो है तो यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी, एक्स्ट्रा कैश फ्लो को प्रॉफिटेबिलिटी भी बोल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ये बताओ? कैसे निकालेंगे एक्स्ट्रा कैश फ्लो को? कैसे निकालेंगे बताओ? टोटल कैश फ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। कितनों लोग को ये कहानी समझ में आई है? प्लीज हाथ उठा के बताओ मुझे, क्या किया ये मैंने? क्या बात समझ में आ रही है? पेबैक के बाद कितना एक्स्ट्रा पैसा आया, पेबैक के बाद कितना एक्स्ट्रा पैसा आया, डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। हम प्रॉफिटेबिलिटी इन परसेंटेज निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? प्रॉफिटेबिलिटी इन परसेंटेज। आया कि नहीं आया? परसेंटेज में निकाला ना, परसेंटेज तो सेम रहेंगे ना। जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करके निकाल रहे हो भाई, तुम्हारे 100 में से 30 आए, इसके 50 में से 30 आए, अलग अलग है, कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन 100 में से 30 30% होता है, ठीक है। और 50 में से 30 को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, 30 डिवाइड बाय 50 इंटू 100 कितने आए? 60% आए। परसेंट तो हमेशा 100 पे ही रहता है ना, इसलिए कंपेरेबल है। क्या बात समझ में आ रही है? आई बात समझ में? तो इसलिए हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं ताकि कंपेयर कर पाए, अमाउंट में नहीं निकाल रहे। कितनों को बात समझ में आ गई? गुड क्वेश्चन इट वॉज। आई कि नहीं आई बात समझ में? पहले पे बैक निकालो। क्या निकालो? पे बैक निकालो। फिर क्या निकालोगे? पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। क्या निकालोगे? पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। कैसे निकालोगे? एक्स्ट्रा कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। याद रखना, कैश फ्लो में लास्ट ईयर में स्क्रैप जोड़ना आवश्यक है, वो मत भूल जाना, वहीं पे गलती होती है। हाँ या ना बोलो। बन गया ये? आइए अगले मेथड में चलते हैं, डिस्काउंटेड पे बैक। क्या करते हैं? डिस्काउंटेड। डिस्काउंटेड पे बैक का मतलब क्या होता है? लिख लो डिस्काउंटेड पे बैक, हेडिंग डाल लो। वो लिखना है क्या पहला वाला? लिखो फटाक से, जल्दी लिखो। कहां से लिखोगे? प्रॉफिटेबिलिटी तो उन्होंने बना ली होगी ना, ये लिखना है, ये लिख लो। ये प्रॉफिटेबिलिटी लिखा हुआ है ना मैंने फ्लो फ्लो में, वैसा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मतलब वैसे ही बेहतर है। चलो, हो गया बेटा। आइए हेडिंग डाल दीजिए, डिस्काउंटेड पे बैक मेथड। डिस्काउंटेड पे बैक मेथड लिख लो। अंडर दिस मेथड, अंडर दिस मेथड, अंडर दिस मेथड, टाइम वैल्यू ऑफ मनी is considered. Under this method, time value of money is considered. क्या समझे? टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब कैसे करेंगे? 2 मिनट वर्बली बता रहा हूं, फिर करके बताऊंगा। सुनो, आपको कैश फ्लोस दिए हुए तो बोलो हाँ। अभी आप पहले साल के कैश फ्लो को और 5वें साल के कैश फ्लो को इक्वल वैल्यू दे रहे थे, हाँ या ना बोलो ना यार। लेकिन हम फाइनेंस पढ़ चुके हैं, हम समझते हैं क्या पहले साल का कैश फ्लो 5वें साल का कैश फ्लो बराबर है कि अलग अलग है। तो पहले उनकी क्या निकाल लेंगे? प्रेजेंट वैल्यू। क्या निकाल लेंगे? प्रेजेंट वैल्यू। 5 साल के कैश फ्लो, 5 साल की प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लोज आ गए, बोलो हाँ। अब उसको क्या करोगे? पे बैक निकालोगे, मतलब प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लोज आ गए, बोलो हाँ। फिर बाजू में क्यूमुलेटिव का कॉलम बनेगा। क्या बनेगा? क्यूमुलेटिव का कॉलम। और जैसे पे बैक निकाल रहे थे वैसे ही सेम निकालोगे। एक करके दिखा रहा हूं, अगला आप करना। देखो ध्यान से, कैलकुलेट डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड फ्रॉम द गिवन बिलो। डिस्काउंटेड यूज करेगा वो स्पेसिफिकली। कॉस्ट कितना है? 10 लाख। आओ देखो, कॉस्ट कितना है? 10 लाख। मुझे बताओ हर साल कितना कितना आ रहा है? ठीक है, एनुअल कैश फ्लो कितना है? 4 लाख 5 साल तक। तो पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का, 5वें साल का। चार लाख
4 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख। इवन है अनइवन है? इवन। चाहे इवन हो चाहे अनइवन हो, जब आप डिस्काउंटिंग करोगे तो बदल ही जाएगा। बोलो हाँ। डिस्काउंटिंग किस रेट से करनी है, क्वेश्चन में बोला होगा। कट ऑफ रेट कितना बोला है? 10%। कितना बोला है? 10%। 10% से प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते थे, याद है क्या? 1/1.10 करो। 1/1.10। पहले मैं सिर्फ पीवी फैक्टर लिख रहा हूं ताकि इजी हो। क्या बात समझ में आ रही है? कितना आ जाएगा? 0.909। इसको 4 लाख से मल्टीप्लाई करना है वैसे तो, बोलो हाँ। एक और बार दबा दो, कितना आ जाएगा? 0.826। फिर कितना आ जाएगा? 0.751, 0.683, 0.620। 10 के तो याद ही हो जाने चाहिए। बोलो हाँ या नहीं? 10 का तो आया कि नहीं आया? अब निकाल लेंगे प्रेजेंट वैल्यू। क्या निकाल लेंगे? प्रेजेंट वैल्यू। मल्टीप्लाई कर लो 4 लाख इंटू 0.909, 3,63,300। हाँ या नहीं? बनेगा आपसे? अब सबके क्या निकाल लोगे? प्रेजेंट वैल्यू। सबके क्या निकाल लोगे? प्रेजेंट वैल्यू। फिगर्स आ गए। फिर बाजू में क्या निकाल लोगे? क्यूमुलेटिव। क्या निकाल लोगे? क्यूमुलेटिव। और फिर क्यूमुलेटिव से आप क्या करोगे? सॉल्व करोगे। क्यूमुलेटिव से आप क्या करोगे? सॉल्व करोगे। पे बैक पीरियड। क्या निकालोगे? पे बैक पीरियड। कितने प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, सिर्फ पे बैक पीरियड, कितने समय में आपका पे बैक आ रहा है। हाँ या ना बोलो। 3 मिनट का समय, जल्दी करो। वो आएगा नहीं, और आएगा भी तो अलग रहेगा। मेनली है नहीं वो तुम्हारे सिलेबस में। क्या? प्रेजेंट वैल्यू का। तभी तो प्रेजेंट वैल्यू निकाली, नहीं तो क्या करेंगे प्रेजेंट वैल्यू का अपन। ये आपकी मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। मैं 2 मिनट ये चार्ज पे लगा लूं अपनी पेंसिल। आप लोग को ये तो मिल ही गया होगा, जिसको चाहिए वो स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे आपके पास तो बुक भी है ही। जबलपुर की नवरात्रि पहली होगी ना तेरी? मेरे को दोस्त थे, वो इंदौर से आए थे, यहाँ पे पढ़ाते थे। और उनने उनने नहीं नहीं उनने रूम रूम में रहते थे, फ्लैट लेके। और उनका फ्लैट कहाँ था? ये पीछे चौराहे पे, जहाँ पे बड़ी गाली रखते हैं। पगला गए थे वो लोग। बोलते क्या करते हो तुम लोग, पूरी रात गाना सो ही नहीं पा रहे हम लोग। हाँ। उन्हें पूरी रात नहीं सो पा रहे हम लोग। जब तक घूम रहे थे उतनी देर अच्छा लग रहा था। बोलते लेकिन अब सोने ही नहीं मिल रहा है। यही आया होगा ना आपकी प्रेजेंट वैल्यू सारी जो मैंने करी है, बोलो हाँ। क्या? एक से। हाँ, डेस्क में निकालते ना पहले से ही। अच्छा, उसमें मंथ्स में निकाल, में तो मंथ्स में ही लिख दो, कोई वो नहीं है इतना। समझ गए? डेज कर लो, क्या दिक्कत है? हाँ, डेज पे कर लो, कोई बात नहीं। 3 ईयर 8 डेज। आंसर ये है। ये आ गए थे तुम्हारे क्यूमुलेटिव। बताओ ना यार, ये बोलो हाँ या नहीं? आपको कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए आपको, मुझे बताओ। 10 लाख। कितना हो रहा है? 994,400। तो यहीं तक आ गया। देखो दिख रहा है कि 994,400 हो गया, थोड़ा सा ही बचा है। तो डेज में आंसर आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो सीधे डेज में कैलकुलेट कर लो। हाँ बोलो ना यार। 3 साल में कितने कम पड़ रहे हैं बताओ? 10 लाख माइनस 994,400 कितना होगा? 5,600 कम पड़ रहा है। तो 365 दिन में कितना आया है अगला? 237,200, है ना? ठीक है, डेज में कर लो ना मंथ्स की जगह। मंथ्स में करोगे तो पॉइंट में आ रहा है। बोलो हाँ। अरे यार, 12 महीने में 237,200 कर रहे थे। 12 की जगह मैंने 365 कर लिया। हाँ बोलो ना यार। 365 में कितना आ रहा है? 237,200। आपको कितना चाहिए? 5600। वो कितने दिन में आएगा? एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आएगा? 5600 इंटू 365 डिवाइडेड बाय 237,200। अगर मंथ्स में करके आ गए तो क्या हो जाएगा? 73 है। वही तो, ध्यान से सुनते नहीं हो तुम लोग। क्या? इंटू 356 डिवाइडेड बाय 273,200।
कितना आ गया 7.48, 7.48 राउंड ऑफ मध्य कर ले, कितना कर लिया 3 years 8 days, क्या कर दिया 3 year 8 days। अगर मंथ्स में करके आ गए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सही रहेगा, हाँ ना बोलो ना यार, ठीक है क्या, हाँ क्या कर सकते हैं। बेटा ये कितनों को नहीं आया समझ में, नहीं आया, इसमें क्या नहीं आया बता मुझे, यहां तक आ गया, कितना कम पड़ रहा है, चाहिए कितना 10 लाख, चाहिए कितना 10 लाख, कितना पड़ रहा है कम, 994,400 में से कितना कम पड़ रहा है 5600, ठीक है क्या, हमें ये पता है, चलो मंथ्स में कर लो, एक काम करो, अगले साल कितना आया 273,200, मैं डेज में निकाला, 365 दिन में कितना आया 273,200, तो 5600 के लिए कितने दिन लगेंगे बोलो, हाँ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लिया, कितने आ गए 8 days, कितने आ गए 8 days, 3 साल आ चुके थे, 8 दिन और जुड़ गए, तो कितने आ गए 3 year 8 days। बेटा चौथे साल में कितना कैश फ्लो आया 273,200, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे। जिसको नहीं बना एक काम करेंगे, कल की रिकॉर्डिंग और आज की रिकॉर्डिंग मर जो के आएगी शायद से, क्योंकि कल की डली नहीं थी, ठीक है क्या, आधे ही हुआ था अपनी क्लास, तो उसको अपन कैरी ऑन कर लेंगे। चल एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, हाँ ना बोलो ना यार, जितने ने अटेंड की थी तो सबको बन गया होगा, बहुत ईजी है। आगे बढ़ते हैं जीवन में, मजे ही मजे। एक काम करते हैं, एक मेथड है ARR, ठीक है क्या, कम ही चलता है, मैं सीधे आ रहा हूं प्रेजेंट वैल्यू मेथड में, ARR स्किप किया है मैंने, याद दिलाना आखिरी में तुमको करा दूंगा मैं। आज सबसे इंपॉर्टेंट मेथड कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू मेथड, एग्जाम में यही आता है सबसे ज्यादा आने की प्रबल दावेदारियां इसी की है। हाँ मॉडर्न टेक्निक्स आ गई जहां पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज कंसीडर्ड, बोलो हाँ या नहीं, हालांकि जो अपने डिस्काउंटेड पे बैक पढ़ा वो भी मॉडर्न मेथड था, क्योंकि उसमें भी तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर ही किया है। हेलो 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 डेड बॉडीज, थक गए हो क्या, वेरी गुड बेटा, चलो ठीक है, 3 मेथड्स होते हैं, कौन कौन से, एनपीवी मेथड, कौन से होते हैं एनपीवी मेथड, दूसरा कौन सा होता है पीआई मेथड, और तीसरा कौन सा होता है टाइम एडजस्टेड रिस्क रेट ऑफ रिटर्न मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट आता है टाइम वैल्यू ऑफ मेथड, क्या आता है टाइम वैल्यू ए एनपीवी मेथड, सॉरी मैंने कहा कुछ बोला यार, तुम मेरे को क्यों ऐसे बोलती हो। लेट मी टेल यू, वेरी इजी, बेटा देखो क्या होता है एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, बेटा ओए डेट्स, यहां देखो, इतना मारेंगे ना तुमको, इतना मारेंगे ना तुमको, एक तो तुम्हारा नाम भूल जाते हैं हम, नालायक। चलो आओ, एनपीवी मेथड क्या बोलता है बेटा, सुनना ध्यान से, तुम साले, पता है तू मेरे को कैसा लगता है, बोल दूंगा तो बुरा लग जाएगा तेरे को, नहीं बोल रहा हूं इसलिए मैं, हाँ बोलू कि नहीं बोलू, हाँ नहीं मना कर रहा तो नहीं बोलूंगा, बुरा लग जाएगा उसको, नहीं भाई उसको बुरा लग जाएगा, चल बे, नहीं भाई चलो आओ, इतना सच वो सुन नहीं पाएगा, चलो आओ कोई बात नहीं, ठीक है। कौन सा मेथड था एनपीवी मेथड, कौन सा मेथड है एनपी, कुछ नहीं बोलता एनपीवी मेथड, समझना ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मशीन खरीदी, मैंने क्या खरीदी मशीन, क्या बोल रहा है, अब क्या साले भाई यहाँ से, मैंने क्या खरीदी मशीन खरीदी, जोक भी इसको टेक्स्ट करके भेजूं है ना, एक क्या खरीदी मशीन, डाउट का रिप्लाई करने का टाइम नहीं मेरे पास, इसको जोक टेक्स्ट करूं है ना, ठीक है। एक मशीन खरीदी, बोलो हाँ, कितने की खरीदी, आज कब खरीदी, आज 0 डे पे, बोलो हाँ नहीं, आज 0 डे है, आज खरीदी 12 लाख की, कितने की खरीदी 12 लाख की। अब ये 12 लाख की मशीन मुझे कितना कमा के देगी ये देख रहे हैं, बोलो हाँ या नहीं, तो पहले साल में ये मशीन कमा के देगी 1.5 लाख रुपए, सेकेंड ईयर में मशीन कमा के देगी 50,000 रुपए समझो, थर्ड ईयर में मशीन कमा के देगी 2 लाख रुपए, फोर्थ ईयर मशीन कमा के देगी 3 लाख रुपए, टोटल कर सकते हो कितने हो गए अभी तक बताओ, हाँ 7 लाख, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में मशीन कमा के देगी 4 लाख रुपए, कितने हो गए बताओ अभी, 11 लाख हो गए।
छठवें ईयर में ये मशीन कमा के देगी हमको 2 लाख रुपए, 7वें ईयर में ये मशीन कमा के देगी 1 लाख रुपए। बताओ टोटल कितने हो गए? 14 lakhs। बताओ मुझे ये मशीन खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए? अब बोल दूंगा तो फिर रोता फेंकेगा यहाँ पे साले, है नहीं तो। बताओ बेटा, खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए? फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताओ। हो रहा है। कितना फायदा हो रहा है? 12 लाख लगा के कितने आ 12 लाख लगा के कितने लाख आ रहे हैं? टोटल 14 लाख आ रहे हैं। तो कितने का फायदा हो रहा है? 2 लाख। लेकिन क्या हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किया? क्या 14 लाख एक्चुअली में 14 लाख के बराबर है? नहीं। तो एक काम करते हैं ना, मैं आज के 12 लाख लगा रहा हूं। अरे यार, मैं आज कितने लगा रहा हूं, और मुझे कई सालों के 14 लाख मिल रहे हैं। लॉजिक समझने की कोशिश करना, पूरा कैपिटल बजटिंग समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो ना, आज मुझे कितने लगा रहा हूं? 12 लाख। 12 लाख कब लग रहे हैं? आज। 1.5 लाख कब आ रहे हैं? 1 साल बाद। फिर 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, ऐसे करते 7वें साल में 1 लाख रुपए आके 14 लाख हो रहे हैं। हाँ ना, बोलो ना यार। क्या 7वें साल के 1 लाख को और आज के 12 लाख को बराबर मेजर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? तो एक काम करते हैं ना, सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का क्या मतलब होगा? 1 साल बाद वाला 1.5 लाख आज कितना रहेगा? 2 साल बाद वाला 50,000 आज कितना रहेगा? 2 लाख 3 साल बाद वाला 2 लाख आज कितना रहे यार, ये कितना रहेगा? हाँ या नहीं बोलो। 4 साल बाद वाला 3 लाख अब नहीं हो रहा, आज कितना रहेगा? कब होता है, कैसे होता है? हाँ अब हो गया। हाँ, 5 साल बाद वाला 4 लाख कितना रहेगा? इतना रहेगा। 6 साल बाद वाला, अरे हो ना, अरे समझ गए ना मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि 1 साल बाद वाले की आज की वैल्यू, 2 साल बाद वाले की आज की वैल्यू, 3 साल बाद वाले की आज की वैल्यू। अच्छा, 3 साल बाद वाले की आज की वैल्यू मतलब उसको 3 साल पीछे खींचना है, बोलो हाँ। 4 साल वाले को 4 साल, 5 साल वाले को 5 साल, 6 साल वाले को 6 साल, 7 साल वाले को 7 साल। जब 7वें साल वाले की आज की वैल्यू निकालेगी तो जब सबको प्लस करूंगा तो ओवरऑल आज की वैल्यू हो जाएगी। हाँ बोलो। एक बार करके दिखाता हूं क्या बोल रहा हूं, देखो। कितने साल लग रहे हैं? 7। कितने साल लग रहे हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। 0 1 2 3 4 5 6 7। अबे ज्यादा ग्लैड ना हो तू। क्या मैं ना बचपन से आर्टिस्ट पैदा हुआ था, जैसे जैसे बड़ा होता गया पूरा आर्ट खो गया मेरा कहीं पे। मेरे को निकोम सर नहीं मिले ना। चलो देखो, आओ बेटा। पहले साल में मेरे पैसे लग रहे हैं 0 ईयर को, मैं भी अलग से लिख दूंगा बाद में। पहले फर्स्ट ईयर पे आता हूँ। फर्स्ट ईयर में कितने आ रहे हैं मुझे बताओ? 1,50,000। हाँ बोलो ना यार। दूसरी ईयर में कितने आ रहे हैं? 50,000। तीसरी ईयर में कितने आ रहे हैं? 2 लाख। चौथे ईयर में कितने आ रहे हैं? 3 लाख। पांचवें ईयर में कितने आ रहे हैं? 4 लाख। छठवें ईयर में कितने आ रहे हैं? 2 लाख। ठीक है क्या? और सातवें ईयर में कितने आ रहे हैं? 1 लाख। बोलो हाँ या नहीं। इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालना मतलब आज 0 ईयर की वैल्यू निकालना। तो एक को कितने साल पीछे खींचेंगे? 1 साल। बोलो हाँ। 10% रेट बोल रहा हूं मैं। 10% क्या बोल रहा हूं? रेट। तो 1/1.10 कितना आ जाएगा? 0.909। हाँ बोलो ना यार, करते जाओ बेटा। 1/1.10 0.826, 0.751, 0.683, फिर बोलो 0.620, 564। हाँ या नहीं? जब पांचवें और सातवें वाले को 0.513 किया है, सातवें वाले की आज की वैल्यू निकाली है। हाँ बोलो ना यार। मल्टीप्लाई करो सब कुछ। चलो बताओ। मल्टीप्लाई करके एम प्लस दबाते जाना। कितना आ जाएगा? 1,36,350। यही आया एम प्लस। 50,000 इंटू 0.826 कितना आया बताओ? 41,300 एम प्लस। ठीक है क्या? 2 लाख इंटू 0.751 कितना आया? 1,50,200 एम प्लस। ठीक है क्या? फिर कितना आएगा? 3 लाख इंटू 0.683, 2,04,900 एम प्लस। 4 लाख इंटू
0.620, बड़ी मजदूरी है बेटा, कितना आएगा 2,48,000 एम प्लस। ये एम प्लस हर बार ले भी रहा है कि नहीं पता नहीं, करता तो जा रहा हूं मैं, ठीक है। 2 लाख इंटू 0.564, 1,12,800 एम प्लस। फिर क्या होगा 1 लाख इंटू 0.513, 51,300 एम प्लस एम आर सी। देखा, बोला था ना नहीं ले रहा, 2-3 बार एम प्लस नशेड़ी है ये। ठीक है, सबको प्लस कर दो, कितना आया 1,36,350 प्लस 41,300 प्लस 1,50,200 प्लस 2,04,900 प्लस 2,48,000 प्लस 1,12,800 प्लस 51,300। हाउ मच बेटा 9,44,850। हाँ या ना बोलो। यानी पूरे पैसे की आज की वैल्यू कितनी आई है 9,44,850। मतलब तुम 1 साल बाद 1.5-2 साल बाद 50 इतने इतने कमाओगे, उन सब की आज की वैल्यू कितनी आई है 9,44,850। और आज आपके लक कितने रहे हैं बताओ बेटा, खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए? नहीं खरीदनी चाहिए। यही हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर नहीं कर रहे थे तो क्या लग रहा था 12 लाख लग रहे हैं, 14 लाख आ रहे हैं। अरे भाई 14 लाख आज थोड़ी आ रहे हैं, 7 साल बाद जब मिला के 14 लाख आ रहे हैं, तो 7वें साल के 1 लाख और आज के 12 लाख को बराबर मान के गलती कर रहे हो ना? हाँ बोलो ना यार। तो ये होती है नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्या होती है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। यानी कि क्या बोलती है एनपीवी, क्या बोलती है देखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस कितना आया? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस मुझे बताओ 9,44,800। हाँ या नहीं बोलो। माइनस माइनस क्या करते हैं बेटा बताओ? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। भाई कैश आउटफ्लो इस क्वेश्चन में तो 12 लाख से बाजी हो रहा है, बोलो हाँ। तो कुछ अलग से प्रेजेंट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, वो तो 12 लाख की है, बोलो हाँ। तो 9,44,850 माइनस मेरे बच्चे कितना होगा 12 लाख। कितना होगा 12 लाख। आप मुझे बताओ एनपीवी पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव? नेगेटिव। आने वाला पैसा कम है, जाने वाला पैसा ज्यादा है। माइनस करके बताओ कितनी आ रही है? 2,55,150 माइनस क्या बेटा? माइनस। इफ एनपीवी इज नेगेटिव, इफ एनपीवी इज नेगेटिव डू नॉट इन्वेस्ट, एंड इफ एनपीवी इज पॉजिटिव इन्वेस्ट। हाँ या ना बोलो ना यार। और एनपीवी कैसे निकलती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। कैसे निकलती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस। हाँ बोलो ना यार। क्योंकि कैश आउटफ्लो पूरा आज ही हुआ था इसलिए उसकी प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाली। आगे हो सकता है क्वेश्चन में 2-3 साल में पैसा लगे तो उसकी भी निकालेंगे। कितनों को समझ आया? लिख लो एनपीवी इज इक्वल्स टू नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। फिर लिखना इफ एनपीवी इज पॉजिटिव इन्वेस्ट, इफ एनपीवी इज नेगेटिव डू नॉट इन्वेस्ट। अरे हाँ ना बोले। पॉजिटिव देन इन्वेस्ट, इफ एनपीवी इज नेगेटिव डू नॉट इन्वेस्ट। अब तुम्हारे पास ये है जीवन का पूरा सच, जैसे नोट करना चाहो कर सकते हो।
हो गया बेटा नोट। तुम लोग नोट के मामले में मांग मांग के 10 मिनट ब्रेक ले लेते हो क्यों? जब जब बता रहा हो तो सोचते हो फटाफट लिख लें, ताकि जब भैया लिखने का टाइम देंगे तो हम चिल करेंगे। क्या बेटा? 2,04,900। अबे 2,04,900, 2,48,000, 1,12,800, 51,300। डन नॉट डन? बेटा थोड़ा जल्दी करो यार प्लीज यार। मैं बेटा फालतू 3:30 तक पढ़ाऊंगा, कोई मतलब नहीं है। जब तक मेरी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलेगी। प्रिया मिल चुकी है, प्रिया मिल चुकी है, अब तृप्ति का इंतजार है, क्यों, है ना? हाँ? ये कौन है? आई डोंट नो। नहीं भैया। हाँ, भाभी टू, ओ अच्छा वो है भी भाभी टू ही, क्यों? नालायक। वही तो यार, अच्छे खासे घर में तुम लोग आग लगाते हो। किसमें? हम्म। हम्म। वो बहुत ज्यादा मोटा था पहले मैं। आई वॉज 85 प्लस kgs एट अ टाइम। फिर 72 हूँ, अभी भी 72 हूँ। चलो बेटा पढ़ लें अब थोड़ा सा, मेरी जीवनी हो गई हो तो। हेलो सेल ला दो, माइक खत्म हो गया है। हेलो, सेल ला दो। रक्कू दीदी, सेल ला दो। चलो बेटा, तुम लोग मेरी जब मेरी 2 सवाल है आपके सामने, एक सवाल है। जो, अरे वाह यार, वैस दानिश के डॉग का भी यही नाम है। उसका नाम रीरी है, रीरी। जो किसका नाम है? तुम लोगों ने वो पिक्चर नहीं देखी होगी ना, बॉबी देओल वाली। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक 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 है, आई एम सॉरी यार, मैं ही नालायक हूँ पता। एबीसी एस कंसिडरिंग परचेज ऑफ मशीन, टू मशीन एक्स एंड वाई आर अवेलेबल, ईच कॉस्टिंग 50,000। दोनों मशीन की कॉस्ट कितनी है? 50,000। सैलवेज वैल्यू कितनी है? 3 और 2, 2 मिनट सुन लेना। अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेशन आर एक्सपेक्टेड टू बी एज फॉलोज। ये अर्निंग आफ्टर टैक्सेशन दिया हुआ है आपको, यानी पैट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पैट। इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तब कैश फ्लो आएगा क्या? इनने वही ले लिया है, इनने डेप्रिसिएशन का लफड़ा नहीं पाला है, तो इसी को क्या मान लिया है? कैश फ्लो। इसी को क्या मान लिया है? कैश फ्लो। हाँ या नहीं बोलो? अगर कहीं पर डेप्रिसिएशन का डेटा होता तो पैट में पहले डेप्रिसिएशन ऐड करते तब कैश फ्लो आता। हाँ या नहीं बोलो? सिंस डेप्रिसिएशन का डेटा नहीं है, उनने उसी को क्या मान लिया है? कैश फ्लो। नीचे नोट डाल देंगे। क्लियर है क्या? अच्छा, लेकिन साथ में एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू दी हुई है। क्या दिया है? स्क्रैप वैल्यू। ये कैश फ्लो है, बोलो हाँ। यानी पहले साल में इतना, दूसरे साल में इतना, तीसरे चौथे में पांचवा में इतना, बोलो हाँ या नहीं? पांचवें साल के कैश फ्लो में क्या जोड़ दोगे? स्क्रैप। क्या जोड़ लोगे? स्क्रैप। तो पांचवें साल में कितना हो जाएगा? 13, और यहां पे पांचवें साल कितना हो जाएगा? 22।
क्लियर है क्या? सबकी क्या निकालोगे? प्रेजेंट वैल्यू। सबकी क्या निकालोगे? प्रेजेंट वैल्यू। और किससे माइनस करोगे? इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। किससे माइनस करोगे? इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। दोनों मशीनों की एनपीवी निकाल के बताओ अभी 2 मिनट के अंदर। हाँ, उसमें नेगेटिव दिखाएंगे और लिखेंगे सिंस एनपीवी इज नेगेटिव वी विल नॉट परचेज द मशीन। के बाद सर यहां पे आप दोनों की एनपीवी निकाल के दिखाओ जल्दी, वरना पड़ेगी मार। क्या बेटा? प्रेजेंट वैल्यू 13,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी और लास्ट ईयर की में 22,000 की निकलेगी क्योंकि वो भी कैश फ्लो है। ठीक है, जल्दी करो। तो मैं पे बैक मेथड भी हो जाएगा अभी। सोल्यूशन मत चेक करना प्लीज बेटा, आशी पहले कर ले फिर सोल्यूशन देखना। रेट ऑफ रिटर्न क्या लेना है? कहां दिया है? हाँ, डिस्काउंट रेट इज 10%। क्या बेटा? हाँ हाँ, स्क्रैप, सैलवेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, रेसिडल वैल्यू सब एक ही मतलब है। हेलो हेलो बेटा, टाइम पास मत करो प्लीज, जल्दी करो। मैं आऊं और आंसर आ जाना चाहिए सबका। बस आ गया आंसर। पटर पटर कर रहा पूरे टाइम। कितना आ रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव एनपीवी चाहिए मेरे को। हाँ हाँ, एनपीवी निकालो ना पहले बस। क्या? हाँ ना, पॉजिटिव आएगा ना। सही आया था तेरा, कितना आया था? 67। हाँ चल जाएगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करो ना पूरा लिख के। हाँ सही है, गुड, सही है।
तो पॉजिटिव आई। तेरा 67,248 या 235 आ गया, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट 50,000 जितने की मशीन खरीदी थी। भाई इजी है यार। स्कैनर रखी थी ना यहाँ पे एक। किसका बेटा? मतलब हो गया ना आपका क्वेश्चन ये वाला? पॉजिटिव होगा ना दोनों। हाँ, 100, 200, 50, 15, 50 रुपए का फर्क चल जाएगा। अपन प्रेजेंट वैल्यू ले लेना, 3 डिजिट 2 डिजिट उसका डिफरेंस हो जाता है। इन लोगों ने, तुम लोगों ने क्या सीधे कैलकुलेटर में एम प्लस करके किए हो? ये 3 डिजिट लिखे हैं ना तुमने? 3 डिजिट तक ही लिए ना? हाँ तो वो 6 7, तो एक आध डिजिट ज्यादा ले लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। भाई कितना आ रहा तेरा बता ना। क्यों नहीं बन रहा? गोल मारा था तूने? क्लास से छुट्टी मारा था तूने? कर ले भाई, आराम से कर ले। साले फालतू परेशान करता उसको तू। हो गया सबका? 2 मिनट का समय और लो, इसी क्वेश्चन का पेबैक मेथड कर लो फटाक से। पेबैक कैसे करते जो अभी कर रहे थे भाई, प्रेजेंट वैल्यू निकाल के तुम लोग ऐसा गजनी टाइप बिल्कुल बैठे रहे, अब एनपीवी कर लो तो पेबैक कैसे करेंगे? बनेगा ना पेबैक? जल्दी करो 2 मिनट में। फिर इसके बाद पीआई पढ़ाऊंगा, पीआई मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। कल सबसे मेन मेथड करेंगे आईआरआर।
आएगा ना, ये जल्दी करो ना। पे बैक पीरियड। फिर एआरआर मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया, मैं पढ़ाऊंगा, अनएडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न। 2 3/5, ठीक है। जल्दी करो। ये कौन सा मेथड हो गया आपका? एनपीवी हो गया, पे बैक हो गया, डिस्काउंटेड पे बैक हो गया, पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी हो गया। ठीक है। कितना आ रहा है? इसने फ्रैक्शन में दिया हुआ है। कितना आ रहा है तुम लोग, कितने महीने आ रहा है, क्या आ रहा है बताओ ना पे बैक? 2 साल 7 महीने। दूसरे वाले कितना आया पनस पे बैक? 3.3333। 2 साल 7 महीने। बेटा चलें आगे बात करें। आओ देखो एक बार यहाँ पे प्लीज समझो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से समझना। एक हमने पढ़ा था, देखो ट्रेडिशनल में हमने क्या क्या पढ़ लिया बताओ मुझे? ट्रेडिशनल में हमने पे बैक पढ़ लिया, बोलो हाँ। फिर हमने वो पढ़ लिया अभी एक आज है ना, फिर हमने यहां पढ़ा मॉडर्न में मेन डिस्काउंटेड पे बैक पढ़ लिया, बोलो हाँ। एनपीवी पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया? एनपीवी। अब तीसरा मेथड पढ़ाऊंगा पीआई, क्या पढ़ाऊंगा? पीआई। पीआई और एनपीवी एकदम सेम ही होता है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता, लॉजिक भी दोनों का सेम होता है, आंसर भी दोनों से ऑलमोस्ट सेम ही आता है। ठीक है क्या? तीसरा होता है आईआरआर, चौथा क्या होता है? आईआरआर। आईआरआर आज नहीं कराऊंगा, कल कराऊंगा। आईआर होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। पीआई क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। मुझे बताओ पहले एनपीवी से क्या सीखे आप? आपने फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाली, क्या निकाली? फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि आने वाले कैश फ्लोज की आपने सबकी क्या निकाली? प्रेजेंट वैल्यू। समझ के चलो, आई 12 लाख, क्या आई? 12 लाख, यानी 12 लाख आने वाले हैं, 12 लाख आने वाले, से यस और नो। फिर देखा इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी कितने जाने वाले, कितने जाने वाले। फॉर एग्जाम्पल जाने वाले 8 लाख, जाने वाले हैं
8 लाख, तो एनपीवी कितना आ गया 4 लाख। क्या आ गया 4 लाख। एनपीवी पॉजिटिव, आपने बोला एक्सेप्ट करेंगे, हाँ या नहीं बोलो। एक्सेप्ट या रिजेक्ट आपने कैसे देखा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो क्या है यार कॉन्सेप्ट के बीच में, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो क्या देगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। मतलब हमने इनफ्लो को आउटफ्लो से कंपेयर किया, हाँ बोलो ना यार। अगर इनफ्लो ग्रेटर है आउटफ्लो से तो इन्वेस्ट, और इनफ्लो कम है आउटफ्लो से तो डू नॉट इन्वेस्ट। यही हमने किया एनपीवी में, हाँ ना बोलो। अब उसने इसी चीज को करने का एक दूसरा तरीका बता दिया, क्या बोल दिया, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। क्या बोल दिया, प्रॉफिटेबिलिटी। पूरा लॉजिक सेम है, उनने बोला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, हाँ या ना बोलो, डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इससे क्या लॉजिक आ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। वहां माइनस करके कंपेयर कर रहे थे, यहां डिवाइड करके कंपेयर कर रहे हैं, दोनों में कंपेयर ही कर रहे हैं। बोलो हाँ। वहां पॉजिटिव आ रहा था तो इन्वेस्ट, नेगेटिव आ रहा था तो डू नॉट इन्वेस्ट, हाँ या नहीं बोलो। अगर ये इंडेक्स 1 आए तो इसका क्या मतलब है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये इक्वल टू 1 आए, यानी इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो है, हाँ बोलो ना यार। और अगर ग्रेटर देन 1 आए तो इनफ्लो इज ग्रेटर देन आउटफ्लो, यानी इन्वेस्ट, हाँ या ना बोलो ना यार, पक्का। और अगर लेस देन 1 आए तो डेसिमल में आए तो इनफ्लो इज लेस देन आउटफ्लो, वहां पे नहीं करना चाहिए। अगर ग्रेटर देन 1 है तो इन्वेस्ट, और लेस देन 1 है तो डू नॉट इन्वेस्ट। कितनों को बात समझ में आई, वही तो बात हो गई, बस वहां माइनस करके कंपेयर कर रहे थे, यहां पे डिवाइड करके कंपेयर कर रहे हो। अच्छा एक स्टेटमेंट बोलूंगा, आप मुझे बताना सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं। इफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1, if profitability index is greater than 1, that means NPV is positive, that means NPV is positive, हाँ बोलो ना यार। and if profitability index is less than 1, if profitability index is less than 1, that means NPV is negative, बोलो है नहीं। and if profitability index is equals to 1, that means NPV is 0, क्योंकि inflow is equals to outflow। कितनों को बात समझ में आ गई, ठीक है क्या। तो लिख लो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। एक मेथड और आपका इजी वाला ये हुआ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। और अगर इसी को परसेंटेज में निकालना हो तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इनटू 100। वैसे 1 में ही ज्यादा यूज होता है। कहां बैठेंगे, क्यों, हो गया सबका, हाँ ना बोलो। अगर ऊपर जो क्वेश्चन किए उन्हीं के प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकाल के बताओ मुझे। तुमने एक बार एनपीवी दोनों का निकाला है ना, बस एक बार निकाल लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, थोड़ी सी तुमको क्लैरिटी आ जाएगी। वन 1.32 और दूसरे वाले की कुछ नहीं, इनफ्लो डिवाइड बाय आउटफ्लो करना है, तुम निकाल चुके ऑलरेडी। ओके मतलब 66107 डिवाइडेड बाय 50,000, जो भी थोड़ा बहुत आगे पीछे आया होगा किसी का, 1.32 और 17,200, सॉरी इनफ्लो कितना था 67248, किसी का 35 भी आया था, ठीक है, डिवाइडेड बाय 50,000 1.34, यानी दोनों का ग्रेटर देन 1 है, जिसका ज्यादा है उसको अपन एक्सेप्ट करेंगे ज्यादा तरीके से। क्या बस समझ में आ रही है, मशीन एक्स को, हाँ या ना बोलो। अब देखो एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, रैंक द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। 4 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है, ए बी सी डी। कितने प्रपोजल है, ए बी सी डी। देख रहे हो क्या, इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स आपको दिए हुए हैं, कितने दिए, 96 48 80 40 ये दिए हुए हैं, हाँ ना बोलो ना यार। फिर उन्होंने क्या बोला है, आपको पे बैक मेथड से करना है, वो घर पे करना, आप सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड से करो। क्या करो, प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मतलब यानी किससे करोगे,
प्रॉफिटेबिलिटी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर सारे साल के कैश फ्लो सेम है तो अलग अलग निकालने की जरूरत है कि जीटी यूज कर सकते हैं? याद आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला, प्रोजेक्ट ए है, क्या है प्रोजेक्ट ए, इनिशियल कैश इन आउटफ्लो कितना है 96, इनफ्लो कितना है 15,000 12 साल तक, 15,000 12 साल, तो 12 साल का लिख के करोगे कि जीटी यूज कर लोगे? डिस्काउंटिंग रेट कितना दिया है 10%, डिस्काउंटिंग रेट कितना दिया है 10%, प्रोजेक्ट ए का कैसे आएगा बताओ? 1 डिवाइडेड बाय, रुक जाओ ना, 1 डिवाइडेड बाय 1.12, सुन लेना, 1 डिवाइड 1.10, आशीष सुन लो, 1 डिवाइड 1.10 कितनी बार? 12 बार जीटी, बोलो हाँ या नहीं, इंटू क्या कर दोगे 15,000, इंटू क्या कर दोगे 15,000, क्या आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, क्या आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय कैश आउटफ्लो, क्या आ जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, क्या आ जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। हाँ बोलो ना यार, 5 मिनट का समय दे रहा हूं चारों मेथड्स के, चारों मशीनों के बता दे रहा हूं। देखो जब अनइवन कैश फ्लो होता है तो हम अलग अलग निकालते हैं, बोलो हाँ। अगर इवन कैश फ्लो है 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000, तो हर बार करने की जगह हमने उसमें सीखा था ना क्या, एन्युटी मेथड में क्या करते थे, जीटी करते थे, क्या करते थे जीटी। इवन कैश फ्लोज में कितना बोला उन्होंने, बताओ मुझे कितना है 12 साल तक, कितने साल तक है 12 साल तक, कितना रेट है 10%, तो क्या करोगे, चलो मैं एक मेथड एक मशीन को करके दिखा दे रहा हूं, क्या करोगे 1 डिवाइडेड बाय 1.10, हाँ नहीं बोलो ना यार, 1 डिवाइड 1.10 टू द पावर 12, टू द पावर 12, क्योंकि 12 साल है तो इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू 12 बार क्या दबा दोगे जीटी, क्या दबा दोगे जीटी, इनटू क्या कर दोगे जितना भी कैश फ्लो है, कितना है कैश फ्लो 15,000, इनफ्लो, हाँ या नहीं बोलो, कितना आया 1 डिवाइड बाय 1.10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जीटी 6.81369 आएगा, तो 15,000 इंटू 6.813, 10220, 10220, ये क्या आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, क्या आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 102,205, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, क्या आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, और कैश आउटफ्लो कितना है मुझे बताओ 96,000, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, डिवाइडेड बाय 96,000 कर दो, क्या एक सेकंड, नहीं 1.06 सही तो आया, 6.814 सब कुछ तो सही आया, 6.814, क्या बोल रहे हो? अबे 1 डिवाइड बाय 1.10 12 बार, उसके बाद जीटी दबाओगे ना बे, तुम लोग यार क्या कर रहे हो यार, नहीं आया। अगर सिर्फ जीटी नहीं दबाया तो 12वें साल को खींच लिया, जीटी दबाया तो इवन कैश फ्लो में होता था ना यार, बोलो ना यार, पक्का याद है ना प्रेजेंट वैल्यू, जल्दी करो चारों मशीनों का एबीसीडी। हाँ भैया, हाँ ये आ गया सबका 1.06 1.11 1.0 1.20, ये आया कि नहीं आया बताओ फटाफट, बनने लगा ना सबसे कुल मिला के। अब मुझे आपको एनपीवी की और इसकी प्रैक्टिस करानी है और आईआरआर पढ़ाना है, ठीक है क्या? चलो 2 मिनट का ब्रेक, इसके बाद डिबेंचर्स करेंगे। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, तुम लोग को स्लीपिंग ब्रेक दूं 5 मिनट का सही में? हाँ, जिंदगी की यही रीत है, हारे के बाद 15 मिनट तो पढ़ाने मिलेगा मेरे को, हारे के बाद ही जीते हैं, ये हो गया, ये तो कर लेना सबको, डन करें? आइए डिबेंचर्स खोलिए। आए माँ जगदम्बे के नवरात्रे आए, झूमो नाचो गाओ भक्तो दे दे। चलो यहां तक हमारा खत्म होता है, एनपीवी पढ़ लिया हमने, आईआरआर कल पढ़ेंगे, थोड़े से क्वेश्चंस कल और प्रैक्टिस करेंगे, आज हम इतना ही करते हैं, बाकी का अकाउंट्स।